डालिए पूरा पूरा लगेगा, पूरा डलवाइए, पूरा डलवाइए। फाइनली रोड को मेंटेन करने के लिए, इसको ठीक ठाक करने के लिए, चलने योग्य बनाने के लिए 1,30,00,000 रुपए का टेंडर हो चुका है। उसका वर्क ऑर्डर भी साइन हो गया है और ये आज हम लोग एनएच के अधिकारी लोग, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सड़क को कैसे ठीक से बनाया जाए। तो जहाँ ज़्यादा गड्ढा है उसको तुरंत जो है, अभी आ रहा है एग्रीगेट, उसको भर दिया जाएगा और कुछ काम तो बरसात बाद होगा, जो फिनिशिंग का काम है उसके बारे में आपको इंजीनियर साहब लोग जानकारी देंगे। लेकिन अब यह है कि अब जो है 10 दिन में, 15 दिन में के अंदर डुमरांव शहर के लोगों को ये जो गड्ढे नुमा सड़क से गुजरते हुए फजीहत झेलनी पड़ती थी, उससे मुक्ति हो जाएगी। सड़क हादसों पर लगेगा विराम। डुमरांव विधायक ने NH 120 सड़क की शुरू कराई मरम्मती कार्य, खर्च होंगे 1.25 करोड़ रुपए। डुमरांव शहर में NH 120 सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा के प्रयासों से यह कार्य रविवार को शुरू कराया गया है। पथ निर्माण विभाग ने सीताराम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 1,38,00,000 रुपए का कार्य आदेश जारी किया है। कंपनी 1 साल तक सड़क की मरम्मत और रखरखाव करेगी। यह सड़क डुमरांव शहर के बीचों बीच गुजरती है और काफी जर्जर हो चुकी थी। गड्ढों के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, वहीं आए दिन हादसे भी हो रहे थे। विधायक ने इस पर संज्ञान लेते हुए सड़क के लिए विभाग में दौड़ लगाई। न सिर्फ उन्होंने मांग की, बल्कि इसको समय रहते पूरा भी करवाया। विधायक ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए 1,34,83,000 रुपए की मंजूरी मिली है। बारिश के कारण सड़क निर्माण में देरी हो रही थी, लेकिन अब काम शुरू हो गया है। विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा ने बताया कि डुमरांव बाईपास को मंजूरी मिले 3 साल से अधिक समय हो गए हैं, लेकिन अभी तक निर्माण एजेंसी को जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी तरह उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कला विश्वविद्यालय की स्वीकृति भी मिली हुई है, लेकिन कला महाविद्यालय अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार की नाकामी है। उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए के लोग नहीं चाहते हैं कि डुमरांव का विकास हो। देखिए भाई, हम लोग तो शुरू से ही चाहते हैं कि हमारा इलाका स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, हमारी सड़कें गड्ढों से मुक्त रहें और हमारी जनता आराम से जो है वो आ जा सके, आवाजाही कर सके। इसकी लगातार कोशिश हम लोग करते हैं। एनएच में बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। इसका 6-7 बार टेंडर कैंसिल भी हो गया, वो उसका एक अलग टेक्निकल कारण है। लेकिन फाइनली रोड को मेंटेन करने के लिए, इसको ठीक ठाक करने के लिए, चलने योग्य बनाने के लिए 1,30,00,000 रुपए का टेंडर हो चुका है। उसका वर्क ऑर्डर भी साइन हो गया है और ये आज हम लोग एनएच के अधिकारी लोग, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सड़क को कैसे ठीक से बनाया जाए। तो जहाँ ज़्यादा गड्ढा है उसको तुरंत जो है, अभी आ रहा है एग्रीगेट, उसको भर दिया जाएगा और कुछ काम तो बरसात बाद होगा, जो फिनिशिंग का काम है उसके बारे में आपको इंजीनियर साहब लोग जानकारी देंगे। लेकिन अब यह है कि अब जो है 10 दिन में, 15 दिन में के अंदर डुमरांव शहर के लोगों को ये जो गड्ढे नुमा सड़क से गुजरते हुए फजीहत झेलनी पड़ती थी, उससे मुक्ति हो जाएगी। हमें इस बात का दुख है कि इतने दिनों में नहीं बन पाया, लेकिन हमने अपना अनवरत प्रयास जारी रखा और नागरिकों ने काफ़ी हमारा सहयोग और समर्थन दिया है। काफ़ी धैर्य के साथ हम लोगों ने जितनी बातें कही, उतनी बातें लोगों ने माना। कल ही किसी ने ई रिक्शा वाले को पीट दिया था, 50-100 ई रिक्शा वाले मेरे पास आए थे, लेकिन 5 मिनट में उन्होंने मेरी बातें मान ली और मेरे समझाने पर उन्होंने जाम भी ख़त्म कर दिया। और इस उम्मीद के साथ, तो जनता जब इतनी ज़्यादा आपके ऊपर उम्मीद रखती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे हुए हैं और बिल्कुल मुझे इस बात की जानकारी आप लोगों के माध्यम से डुमरांव वासियों को देते हुए खुशी महसूस हो रहा है कि अब हम लोग आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि सड़क नारकीय स्थिति हो गई है, तो अब हम लोग इस नारकीय स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। इस बात का संदेश मैं आपके तरफ। सड़क तो बनेगा, लेकिन जल जमाव की समस्या से देखिए, सड़क का दिक्कत क्या है कि हम नागरिकों से भी आग्रह करेंगे कि आप का सड़क है, आप निकलते हैं, इसलिए नाले का ख्याल आप रखिए। कई सारे जगहों पर नाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हमने एनएच से ये भी लिखा है कि दोनों तरफ नाला भी हम लोगों को दिया जाए। इन फ्यूचर नगर परिषद में भी हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने बुडको के अंदर अनुशंसा भी किया है। तो नाला जब बनेगा, कुछ नाले बने हुए हैं,
जिसके ऊपर लोग घर बना लेते हैं, नाले के ऊपर लोग सीढ़ी ढाल लेते हैं, उसको अतिक्रमण करते पानी नहीं निकलेगा। आप कितना भी मजबूत रोड बना लीजिए, कंक्रीट से ढाल लीजिए, अगर वहाँ कंटिन्यू सालों भर पानी रहेगा तो आप उसको नहीं चला सकते हैं। तो सड़क आपकी है, आप पानी गिराने से बचाइए। पूरे शहर में कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। मैं किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप स्वतः अपने से ही उस अतिक्रमण को हटा लीजिए। नहीं तो पानी अगर सड़क पे गिरेगा कंटिन्यू, या आप गिराएंगे या किसी वजह से गिरेगा, तो सड़क क्षतिग्रस्त होगा ही, फिर उसको हम बचा नहीं सकते। इसलिए हम अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको आगे बढ़िया बनाए रहने में आप सबकी, पूरी जनता की सहभागिता होनी जरूरी है। इसलिए ये जरूरी है कि वो सभी लोग इसमें अपना सार्थक सहयोग दें। अभी जो कार्यादेश जारी हुआ है, वो कार्यादेश सिर्फ सड़क का जारी हुआ है या नाली का भी? नहीं, सिर्फ सड़क का जारी। तो फिर जितने भी लोग हैं उन लोगों के जो पानी का निकास है वो फिर देखिए, शहर में कई सारे जगहों पर नाले बने हुए हैं, वो नाले सुरक्षित नहीं है। हम उस अतिक्रमण को हटाने का बात करो। नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि मैंने बुडको में यहाँ से लेकर के रेलवे गुमटी तक नाला का अनुशंसा किया है, जो अभी तक जिसका प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है, उसको सरकार करेगा तो उसको बनवाएंगे। NHAI में भी हम लोगों ने लिखा है, जहाँ से पहले स्वीकृत हो जाए उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, सत्ता दल के लोग अब बोलेंगे कि विधायक जी झूठा श्रेय ले रहे हैं, ये तो सड़क सरकार बना रही है। अच्छा, ये बताइए, मुर्दाबाद लगे विधायक का, जिंदाबाद लगेगा मोदी जी का? अरे भाई, हमारा मुर्दाबाद लगाते हो, रोड नहीं है तो विधायक मुर्दाबाद। अभी आप लोग वीडियो रिकॉर्ड किए थे ना, रोड खराब है, विधायक मुर्दाबाद। अरे भाई, तो हम जिम्मेदार हैं तो हम उसको बना रहे हैं, श्रेय लेने का क्या मतलब है? आप देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, वो इसलिए बना है, एक जगह पावर नहीं है। प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पक्ष और विपक्ष सबका एक समान हिस्सेदारी है। हम अनुशंसा नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री सड़क नहीं बना सकते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए। अब लोगों का माइंड जो है, ये लोग अलग तरीके से उनको दिमाग को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। MLA की जिम्मेदारी क्या है? MLA मुखिया सरपंच नहीं होता। MLA जस्ट लाइक ए पॉलिसी मेकर। आप उसको हल्का मत लीजिए कि मुख्यमंत्री एवरीथिंग है और MLA इज नथिंग। ऐसा नहीं होता है। बिना MLA का सरकार नहीं होगा। 243 में 242 पर सरकार नहीं चल सकती है। 243 रहेगा तभी सरकार चलेगा, नहीं तो सरकार भंग हो जाएगा। ऐसा लगता है क्या कि आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव नजदीक? नहीं, मैं नहीं कर रहा था। अभी ही टेंडर फाइनल हुआ तो मैं क्या करूं? मैं तो इसमें 2-3 साल से लगा था और अभी ही जा करके वो फाइनल हुआ। तो एक संजोग है, वो जो नियम है विभाग का, जिसके हिसाब से टेंडर पड़ते हैं, उसका टेक्निकल निकलता है, उसका फाइनेंशियल होता है, फिर लोग भाग लेते हैं, कुछ कोर्ट में केसेस हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। शुक्र मनाइए कि हमारा सौभाग्य है कि चुनाव से पहले हो गया। सर, नहीं होता तो और भी मुझे सुनना होता। आपने 114 सड़कों की बात की थी, उसका क्या हो रहा है? सब में काम लगा हुआ है। यहाँ तो हम लोग को परेशान करने की कोशिश सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। आपने देखा, सबने बहुत परेशान करने का, लेकिन आप कितना परेशान कर सकते हैं किसी को? हम MLA हैं और हम ही रहेंगे। आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता है। अब जो है लोग लिफाफा ले घूम रहे हैं, जदयू के लोग, हमने पास करा। अरे भाई, हम MLA हैं, इस बात को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिला अध्यक्ष हो सकते हैं पार्टी के कोई अधिकारी हो सकते हैं, आपको अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ मुझे है। आपकी मुझसे मतलब नफरत मुझसे आपको हो सकता है, मुझसे मतविरोध आपका हो सकता है, लेकिन जो काम मेरा है वो नहीं निपटा सकते हैं आप। कंस्टिट्यूशन, आप पढ़े लिखे लोग हैं, किसके अनुशंसा पर RWD की सड़कें बनती है, ये किसको नहीं पता है? अरे भाई, तो अनुशंसा करने वाले कुछ नहीं, रोज इंजीनियर्स की मीटिंग करना, रोज बैठना, एक एक सड़क गांव से लिस्ट बना के ले आना, उनको भेजना, उसका सर्वे कराना, उसके ऊपर हमारा साइन होना। मंत्रालय से, विभाग से बोलते हैं इंजीनियर से कि आप जाइए और MLA साहब से अनुशंसा करवा कर लाइएगा, तब पास होगा। और यही हर जगह होता है। तो हमने ही अनुशंसा किया, हमारे ही अनुशंसा पर 114 सड़कें आई। नहीं तो आप सोचिए ना, लोग कुछ भी कहें, पूरे बिहार में सरकार तो योजना पूरे स्टेट के लिए बनाती है, लेकिन जिस विधानसभा का जनप्रतिनिधि जागरूक होता है वो ज्यादा काम खींच के लाता है। अब छोटा सा ये नगर निगम देख लीजिए, नगर परिषद, जो वार्ड काबिल होगा वो ज्यादा काम खींच के लाएगा, जो काबिल नहीं होगा टक्कर हो जाएगा, 5 साल में कोई काम नहीं मिलेगा। तो हमारी जागरूकता है और हमारा सक्रियता है। हम यहाँ हॉस्पिटल खींच करके लाए, रजिस्ट्री ऑफिस खींच के लाए, हमने बाईपास यहाँ पे खींचा, हमने जो है ROB यहाँ पे काम का लगाया, और यहाँ पर संगीत महाविद्यालय की स्वीकृति हमने दिलवाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर। मलई बराज जो झूठ का पखंड बन गया था, उसमें 200 करोड़ रुपया हमने दिलवाया। तो ये हमारी सक्रियता
और इस क्षेत्र के में जो हम लोग काम करते हैं वो काम करने की हमारी कोशिश और प्रयत्न और जनता का जो सहयोग और समर्थन मिलता है बिना अनकंडीशनल, ये मैं डुमरांव के लोगों को कहूँगा कि डुमरांव के लोगों का अनकंडीशनल लव है मेरे प्रति। मैं जाता हूँ शहर में, लोग विरोध करते हैं लेकिन 1 मिनट में वो मेरी बात मान लेते हैं, तो ये उनका एक मोहब्बत है कि नहीं ये आदमी काम कर रहा है तो काम एक दिन होगा। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ इसलिए मैं नेगेटिव नहीं बोलता। आप अपना लगा लीजिए, आप मिलाइए ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कम काम हुआ, कहीं जाकर मुन्ना बाबा साहब पूछ रहे कि विधायक कह रहा है कि आपने कम काम किया। नहीं, हम लोग एक हैं, महागठबंधन। लेकिन फिर भी एक पिता के 3 पुत्र होते हैं, एक IAS बनता है, एक चपरासी बनता है। पिता कभी पुत्रों में भेद नहीं करता, लेकिन काबिल वही होगा ना जो IAS बनेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि चपरासी के विरोध में हो गया। तो काबिलियत पे कोई शक नहीं किया जाता और उस पर कोई सवाल नहीं है, बल्कि अगर आपने कोशिश किया तो आपको मिला। ये स्वाभाविक है, इस तौर पे मिलता है आपको।